क्षेत्राधिकारी कार्यालय बारह में सर 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मेरी पत्नी सर यहाँ प्रयागराज कार्यालय में। मेरी सर 3 बेटी यही बैठा है सर, ये हमको बहुत परेशान कर रही है। तबीयत खराब रहती है तो इस प्रकार से म्यूचुअल ट्रांसफर के संबंध में आया था सर। मेरी माता की तबीयत सर बहुत ख़राब रहती है, उनको 41 बीमार को माता जी साथ में रखना चाहते, माता जी यहाँ तक आ जाते सर बीमार पड़ जाती है। जमीन है सर मेरा, उसी में टीन रख रहे थे और हमने बोला सर इसीलिए हमको मारे और मेरा लैट्रिन का दरवाजा वजह सब तोड़ दिए सर। बेटे को सब अच्छी शिक्षा दिलाने के सब जनपद चित्रकूट जनपद फतेहपुर सरकार पाए गए हैं साहब, लेकिन कहा था घर नहीं बनाने देंगे। बोले अगर हमारे नाम FIR अगर आप किए तो हम झूठे केसों में तुमको फंसा देंगे। सर आपकी थैली भर गई सर, ऑपरेशन हुआ है। हमारे दीवार उचार के इससे पेट में करेजा मारे। आगे पीछे जाओगे तुम्हारी मर्डर हो जाएगा। 2 लोगों के साथ उनकी मोटरसाइकिल के आगे खड़ी करके स्कॉर्पियो उनको धमकी दे रहे हैं साहब। 5 लाख रुपए गुंडा टैक्स मांग रहा था। बैठिए, बताइए। सर मेरी नियुक्ति क्षेत्राधिकारी कार्यालय बारह में सर 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मेरी पत्नी सर यहाँ प्रयागराज कार्यालय में मिशन शक्ति सेल में सर नियुक्त है। 40 किलोमीटर दूर पड़ता है सर, वो जाने में यही कार्यालय में सर करता है। कंप्यूटर वगैरह जानते हैं? सोशल मीडिया का नहीं, कंप्यूटर कार्यालय कार्य जानते हैं सर। रजिस्टर सब कर लेंगे तो कर देना सर, अटैच कर देना। बताइए सर ये हमने 3 लाख रुपया लिया था सर, इससे ये हमारे ऑपरेशन हुआ सर। बैठ जाओ, मुझे मत दिखाओ, बताओ बस। सर परेशान थे, अब थोड़ा करके उसको दे भी रहे थे। 3 साल तक 12 हज़ार रुपया दिया सर। और ये कुछ 12 महीने से सर उसको 1200 1500 देते आ रहे सर। और ये ज़्यादा पैसा निकाल रहा, कोई तरीके से मान नहीं रहा सर। ये हमारे घर में आके गिरफ्तारी देता है सर, हमको रास्ते में मारने के लिए बोलता है सर। बहुत परेशान हो गए इससे। मेरी सर 3 बेटी यही बैठा है सर, ये हमको बहुत परेशान कर रही है। कितना पैसा लिया था इससे? सर 3 लाख रुपये लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा निकाला है इससे। कितने दे चुके हैं आप? सर हम 3 साल से इसको 12 हज़ार रुपये दे रहे थे। ब्याज दे रहे हो केवल? जी। मूल भी दिया है? मूल में बीच में मूल भी देते गए, पर कोई तरीके से मान नहीं रहा सर। ये नहीं तो आप क्या कह रहे हो? सर इसका हमारा अलग करा दीजिए सर। क्या करा दीजिए? फैसला करा दीजिए सर। बहुत घर में आके हमारी बेटी रहती है, हम चले जाते काम पर सर, ऊपर चलकर गाली गुप्तारी देता है गंदी। अच्छा, हमको रास्ते में रोक के मारने के लिए चला जाता है सर। ये उसको बुला के समझा देना, ये ममता, और जिस आदमी ने पैसे दिए उसे समझा देना। या तो वो लाइसेंस दिखाएगा अपना साहूकारी का कि तूने दिए क्यों, और काहे के लिए आप दबाव बना रहे हो। और उसे बता देना कि ज़्यादा बदमाशी करो तो मुकदमा लिख जाएगा आपके खिलाफ। बुला के टाइट कर दीजिएगा, फिर इनका समझौता लिखित में कर देना, क्या तय हुआ, कैसे कैसे पैसे देंगे, क्या हुआ। सर हम बोल भी रहे कि अभी जो तुम कह रहे हो 5-5 हज़ार रुपया करके दे देंगे, तब भी सर वो नहीं मान रहा कोई तरीके से। कहता तुमको मार देंगे तब भी पैसा बता देना उसे कि अगर नहीं मानोगे तो ये पैसे भी जाएंगे साथ में और ये भी जेल भी जाओगे साथ में। ठीक, क्या हुआ? नीतीश कुमार सर, कोटे से भर्ती हूँ सर। माता की तबीयत खराब रहती है तो इस प्रकार से म्यूचुअल ट्रांसफर के संबंध में आया था सर। म्यूचुअल भी है साथ। म्यूचुअल कौन है और आदमी? जी सर। कौन आना चाह रहा है उधर? उमेश कुमार सर। कहाँ है? क्या नाम है? उमेश कुमार। कहाँ है एप्लीकेशन इसकी? एप्लीकेशन है इसमें? जी सर। कहाँ जाना चाहते हो आप? इधर हो जाओ। ये म्यूचुअल चाह रहे हैं, सुनो, म्यूचुअल चाह रहे हैं तो कर देना इनका। ये लीजिए दोनों एक साथ। ठीक, सर मैं कांस्टेबल सरोज तिवारी UP 112 महुआ में हूँ सर।
मेरी माता की तबीयत सर बहुत ख़राब रहती है, उनको फालिस भी मार चुकी है सर। उसके अवधि में 3 दिन वो जो है सर उनके होश रही सर, आँख तक नहीं खुल पाई थी सर उनकी सर। म्यूचुअल में सर उनको ट्रांसफर म्यूचुअल है सर, प्रदीप कुमार सर। कहाँ है सर आपके यहाँ एप्लीकेशन आई थी सर 27 तारीख को सर, और अभी वो छुट्टी के कारण नहीं आ पाया, नहीं सर जो है वो भी आने तैयार था सर। ये उससे बात कर लेना पहले, प्रदीप कुमार से। सही सर जनपद फतेहपुर से सर महुआ जाना चाहते हैं सर। घर से सर बहुत दूरी है सर, पिताजी भी नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? सर झांसी के सर, जनपद झांसी से सर। माता जी अत्यंत में रहना सर, पिताजी नहीं हो तो माता जी साथ में रखना चाहते। माता जी यहाँ तक आते आते सर बीमार पड़ जाती हैं सर। कर देना इसका, वहाँ ये जाना चाहता, उल्टा लोग वहाँ से भागना चाहते हैं। बैठ बताइए क्या हुआ? सर मेरा ज़मीन है, हमारा नाली वाली सब बह रहा है, और जो है टीन रखने लगे। जब हमने बोला, मेरे घर कोई नहीं था, मेरा हस्बैंड जो है सर बॉम्बे रहते हैं। जब हमने बोलने लगे तो हमको जो है उन्होंने मारा। मेरे पास सर उसका जो है रिकॉर्डिंग भी है, और मेरे लैट्रिन का मारपीट की रिकॉर्डिंग है? हाँ दिखाओ। आकर के सर बगल में सीसी कैमरा है उनके यहाँ, जहाँ हम चले आए तो उनके यहाँ आकर के धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। ये लाल शर्ट में कौन है? बैठ जाओ। हाँ। बैठ जाओ। ये लाल शर्ट में कौन है? लाल और नीली वही शर्ट। सब जो अभी मतलब मारने आए हैं। ये घर में से जो बच्चा निकला है ये कौन है? घर में से अच्छा भी ये सब बगल के आए हैं सर। और ये कच्चे, ये बनियान में कौन खड़ा है अभी जो खड़ा? वही जो बनियान में खड़े थे ना, वो बगल के आए थे। जब वो लोग ये मारने वाले हैं या बचाने वाले हैं? नहीं, ये मतलब बचाने वाले आए थे, खड़े होकर के देख रहे हैं। ये मारने वाले ये लोग हैं सर, जो ये हाथ दिखा रहे हैं। ये मारने वाला लाल शर्ट? हाँ लाल शर्ट। नीले वाला? नीले वाले भी हैं, 4 लोग हैं सर। बनियान वाला? बनियान वाले वैसे देखने आए। देखने वाला। ये इधर जो खड़ा है वो सब 4 लोग हैं सर, 4-5 लोग। और एसओ के पास किस बात पे हुआ है झगड़ा? क्या सर? किस बात पे हुआ विवाद? ये जमीन है सर मेरा, उसी में टीन रख रहे थे, और हमने बोला सर इसीलिए हमको मारे, और मेरा लैट्रिन का दरवाजा वजह सब तोड़ दिए सर। तो ये गवाही देगा विजय लाल आपके पक्ष में? कौन? विजय लाल? हाँ। हाँ सर देंगे गवाही। लगा था जो टीन रख रहे थे सर, उसी पाइप से हमको मारे थे ऐसे। ये क्या लिख दिया आपने कि आत्मदाह करोगे? ये सब सुनवाई नहीं हो रहा। वहाँ तो जो है गए थाने में, कोई सुनवाई नहीं, वहाँ से भगा दिए सर हमको। कहीं तुमको थोड़ा चोट लगा, मतलब हमको मार डालते तो हमको चोट लगती। नहीं तो ये क्यों लिख दिया आपने कि मैं बच्चों के साथ आत्मदाह कर दूंगी? सब मेरे पति उस समय बाहर थे, ये लोग हमारे घर आकर के जब हम मना करने लगे तो हमारे घर आकर के अब आ गए? कर रहे हैं। हाँ पति आए? हाँ आए हैं सर। ये क्या रिश्तेदार हैं आपके? कौन सर? ये जो मारे हैं जिनका नाम लिखाए हुआ? नहीं, सब बगल वाले हैं। बगल वाले हैं ये सब? हाँ। ये सो कह रहे हैं चोट ज़्यादा नहीं लगी है, इसीलिए हमको वहाँ से भगा दिए। वहाँ से वहाँ जो है रिपोर्ट नहीं दर्ज की है, मतलब ज़्यादा हमको चोट लगती तब वो लोग रिपोर्ट लिखते। हमारे घर में घुसे। रिपोर्ट लिखा रहे हैं? ठीक है, रिपोर्ट के लिए लिख दिया, रिपोर्ट लिख जाएगी, कार्रवाई होगी। सर जो है स्वास्थ्य सही कुछ सही नहीं रहता है। बेटे को सर अच्छी शिक्षा दिलाने की सर हर जनपद चित्रकूट जनपद फतेहपुर सरकार। वहाँ की अच्छी है शिक्षा? वहाँ सर कानपुर बेटे को पढ़ाना। कानपुर नज़दीक है? और सर एलर्ट से मेरा इलाज चल रहा है। आपका क्या इलाज हो रहा है? क्या बीमारी हो गई? सर 31 जुलाई 2021 को पैरालिसिस सर अटैक पड़ गया। कर देना भाई इसका। ठीक, बैठो। अशफाक। हाँ जी बताओ क्या हुआ? सर ऐसा हुआ कि हमारे पास एक धूर ज़मीन नहीं थी, तो किसी ज़मींदार से हम ज़मीन 2.5 बिस्सा खरीदा। बीड़ी बनाते हैं सर। हाँ,
मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरीके से 2.5 बिस्सा ज़मीन जमींदार से सस्ता या मोहल्ला खरीदा। तो हाई कोर्ट से आर्डर लिया मेड़ बंधवावे के या कब्जा करावे के। हाँ, और जिक्रे खेते में कब्जा रहे उन जन बटे 9-10 भाई। तो जब लिखा लिया हम तो भाई हम अपन दौड़ धूप कह के अपन कब्जा करावा, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। हमारे पास साहब घर द्वार नहीं है तो का बात नहीं, तो ऐसी ज़मीन क्यों खरीद ली जिस पे कब्जा भी नहीं है उसका बेचने वाले का? नहीं, कब्जा पाया गया है साहब, लेकिन कब पाया वो कब्जा? घर नहीं बनाने देंगे। जाने क्यों घर क्यों नहीं बनाने देंगे? हाँ साहब, क्यों मना करता हो घर बनाने को? वहाँ जबरदस्ती वही दबंगई दिखा रहे हैं साहब। थाने गए थे साहब। क्या हुआ? अरे मारपीट कर दिए, ज़मीन की बातें नहीं कुछ किए साहब, जो मतलब झगड़ा के 151 चालान कर दिए साहब। जाना इस बार शनिवार को जाइए। मार दिन लाठी से हमार को सुनाई ना है। उन लोग पैसा कौड़ी दे के अपन जो बाटे है सब कैली है। उनके 2-3 भाई सब तहसील के पास पड़ेगा। तहसील में जाओगे? हाँ साहब, तहसील में जाओगे, वहीं से जाएगी फोर्स जाएगी। ठीक है, अच्छा साहब, ये नंबर ले लीजिए। कोई दिक्कत आए तो इस पर फ़ोन करना। हाँ साहब, हमारा घर बने साहब नहीं कहाँ रहा मढ़ा में रहा था जो बाटे है जाना कराते नहीं कुछ तो 15-17 रख ली साहब। और मेरी बात में शनिवार को कराएंगे। शनिवार को ये अज्ञात को 25 अगस्त दिल के दरवाजे से रैकिंग कई बार घुमाया। हमारी वो बहुत गौर से देखी थी तो वो कई बार लेके आया गया। तो उसको चेहरा वो अच्छी तरह पहचानती थी कि सांवला सा है, गोला चेहरा का है। कितनी दूर रहता है ये आपके घर से? तो सर इसको उस दिन तो पता नहीं था। 25 अगस्त को ये रैकिंग कराया। ठीक है। 27 को जब ये हादसा हुआ एकदम जस्ट बगल में है, तब इसको जो है बुलाए कि भाई वो जो व्यक्ति को तुम लेके आए थे वो कौन है? फिर वो मेरा जीजा है। कि मेरी पत्नी सर कि तुम्हारे जीजा को मैं पहचानती हूँ। वो जिस व्यक्ति को तुम लेके घुमा रहे थे, कई बार चक्कर लगाए हो, उसको मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। उसका सांवला रंग है, गोल चेहरा का है, उसको लेके आओ। तो ये नहीं लेके आया सर। फिर उसके बाद इसके जो पिता है ना, हम लोगों से मतलब कुछ बातचीत करने लगा, कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा। बोले अगर हमारे नाम FIR अगर आप किए तो हम झूठे केसों में तुमको फंसा देंगे और तुम्हें हम गायब करवा देंगे। सर किसने कही ये बात? किसने बोली? ये पिता है। ठीक सर, थाने पर गए, थाने पे पूरा बयान हुआ, मेरी पत्नी से था। वहाँ पे सर SI साहब ने पूछा भी सब कुछ उससे पूछा। तो लास्ट में डिस्कशन ये हुआ तो उन्होंने कहा ये जो सुनील जिसको पहचानती है अज्ञात व्यक्ति को, उसको लेके तुम आओ, अन्यथा मैं अच्छी तरह का बुलाना जानता हूँ। आज रात भर का टाइम दे रहा हूँ। ये 27 तारीख की बात सर। फिर दूसरे दिन से और सर हम लोगों को इतना खतरा बना हुआ, मेरी पत्नी बच्चे चंद्रमा सर मैं उस दिन घर पे भी नहीं था। 27 तारीख में हाई कोर्ट में एक काम कर रहा हूँ, बिल्डिंग का काम चल रहा है, TM ड्राइवर हूँ सर। तो सुबह जब मेरी बिटिया जो है फ़ोन करी पापा घर में चोरी हो गया, तो मैं 27 को सुबह गया था 2 बजे यहाँ से। सर हम लोगों को इतना डर है। फिर उसके बाद सर हम वहाँ भी गए, क्या नाम SP सर के पास 2 बार हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन हमें उधर से कुछ जवाब नहीं मिला, न हमें कुछ पता चला सर। फिर हम थाने गए सर 10 तारीख को, इसी 10 तारीख को सितंबर में हमने SI सर से कहा कि सर वो अपराधी घूम रहे हैं और हमारे बच्चे को बहुत डर है, कोई दिन में रात में सो नहीं पाते सर, हमें खतरा है, आप उनको पकड़ेंगे सर तब तो पूछताछ करेंगे। तो SI साहब हमको जवाब दिए, बोले ठीक है पकड़ेंगे तो फांसी तो नहीं चढ़ा देंगे। तो हमने कहा सर फांसी चढ़ाने के लिए तो हम आपको नहीं बोल रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे उनसे आप पूछताछ करेंगे तब तो जाके क्लियर होगा सर। तो
बोले ठीक है पकड़ेंगे, लेकिन फांसी नहीं चढ़ा देंगे। सर फांसी के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आप इंक्वायरी करिए सर। तो ये सब हुआ सर। हम लोगों को बहुत खतरा सर, हम एकदम मतलब घर भी जाते, यहाँ से जाते भी यहीं ज़रूरत पड़ता है। ये हाई कोर्ट में सर हम काम कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ता है मंझनपुर जाने के लिए, मिसेज बोलती है आ जाओ, चलते हैं जाते हैं सर, लेकिन रास्ते में हमें इतना डर लगता है। अभी कल मैं चरवा गया सर, कल चरवा में मैं गया एक फ़ोटो कापी कराने के लिए सर। एक चाय की दुकान थी, वहाँ पे मैं चाय पी रहा हूँ, तो एक बाइक पे एक व्यक्ति बैठा था उसी रोड पे, मतलब जस्ट दुकान पे मैं था, वो बाइक पे बैठा था, एक खड़ा था उसके साइड में। तो मैं चाय पी रहा हूँ सर, वो व्यक्ति मुझे बहुत गौर से देख रहा है, ठीक है, बहुत गौर से देख। तो मैंने देखा एक नज़र, तो मैंने कहा यार गौर से क्यों देख, जब मैं ऐसे देखने लगता था तो वो दूसरी तरफ ऐसे कर लेता था। तो मुझे डाउट हुआ सर, मुझे खतरा तो है ही, मैं तो डरता ही हूँ। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ से मैं चला, वो मुझे बार बार देखता था, लेकिन जब मैं देखता था तो दूसरी तरफ देखने लगता। फिर जब मैं चला कुछ दूर थोड़ा आगे गया तो वहाँ पे मैं खड़ा हुआ, तो देखता हूँ तो उस मतलब एक जो खड़ा था, एक जो बाइक पे बैठा था वो तो था ही, लेकिन जो खड़ा था उसको मैं नहीं समझ पाया। जब मैं साइड में आगे जाके खड़ा हो तो जब देखने लगा ऐसा, तो वो भी उस पर बैठे बाइक पे चले गए, निकल गए। कितने लोग? ये मनवी साइड में कितने लोग थे वो? दो ही थे। लेकिन जो मुझे देख रहा था मैं उसको गौर से देखा हूँ सर, लेकिन पहचान लोगे उसे? हाँ सर पहचान लूँगा, लेकिन जो मतलब साइड में खड़ा था उसको मैं गौर नहीं किया, वो तो बाद में मैं देखा कि ये बैठ के। तो आपने हुलिया देखा होगा कि ऐसा आदमी था, मुझे देख रहा था। अपनी पत्नी से बात करना, वही आदमी तो नहीं था ये जिसे दिखाने ले गया था अज्ञात? तो नहीं, वो उससे पत्नी जिस हिसाब से बताती है उससे उसकी चेहरा उससे नहीं अंतर नहीं मिलने पाता। या आइए उसे बात करना भी, इनके जितने भी संदिग्ध तीनों है पहले थाने पर बुलाएं उनको तीनों को, और जो अज्ञात व्यक्ति है उसकी तलाश कराएं पहले। तो सर हमें बहुत खतरा, हम समझ लिया 2 लड़की हैं सर, शादी करने के लिए हम सब कहने धीरे धीरे बनवा के रखे, हम बाहर कमाते थे। पत्नी मेरी खेती बाड़ी करती थी, बकरी का पालन करती थी, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बनवाए कि चलो हम लोगों के पास नौकरी तो। कितना सामान चला गया उसमें सर? अब उसमें वेट तो लगभग 4 kg टोटल होगा सर वेट। जेवर सारा चला गया? जेवर सोना चांदी जो सारा सब ले गया सर। ऐसा हुआ सर ना, आगे के कमरे में ये सो रही थी, दोनों लड़की को लेके, और कूलर चला के सो रही थी। ये 27 को सुबह पता पाई, रात में कितनी बजी हुई पता ही नहीं चला। तो वो लोग आए, पहले बाहर से कुंडी लगा लिए, उसके बाद एक दीवार है सर, उस दीवार पे चढ़ के छत पर से आगे से भी चढ़ने लायक है, पीछे से भी है। तो आगे से वहाँ पे चिन्ह बना था, हमने बताया कि सर यहीं से है, ये चिन्ह है, यहीं से चढ़े हैं। तो छत पे चढ़ के और सीढ़ी से आंगन पे आ गए सर। आंगन से फिर उसके बाद पीछे 4 कमरे थे, जहाँ पे हमारे बक्से उक्से सामान थे सर, अलमारियाँ थी। पहले आगे वाले में ताला लगा था, ताला तो तोड़े लेकिन ताला टूटा नहीं सर, तो कुंडी टूट गई, वो अंदर घुसे। चाबी जो है मेरी वो लड़की जो है हमेशा वो अलमारी की वही छुपा के अंदर रख देती थी, बेड था, बेड के नीचे वो छुपा के रख देती थी। तो ये जब कुंडी तोड़ के अंदर गए, उसके बाद वो अलमारी की चाबी पा गए सर। अच्छा। मोड़े बेड के नीचे, उसको खोले तो एक छोटी चाबी उसके अंदर ही रखी थी, वो भी पा गए सर। 2 खोल दिए, मतलब एक मेन आगे वाली अलमारी का दरवाजा, उसके अंदर एक वो भी पा गए, लेकिन जिस पे गहने थे उसकी चाबी नहीं पाए, उसको तोड़ दिए, ले गए फिर? ले गए सर। सुबह जब हुआ मेरी पत्नी नहीं तो बक्से वहीं छोड़ गए? बक्से वगैरह सब नहीं, बक्से कुछ नहीं सर, केवल सोने सामान बैग वैग सब लेके गए। कौन गया था मौके पे? FIR कहाँ पे सर? वहाँ जब घटना हो गई तो उसके बाद में कोई गया था थाने पे सर? हाँ थाने से? हाँ सर, हाँ थाने से गए थे सर। वो SI साहब गए थे, एक बिल्ला होता है सर, क्या होते हैं, वो गए थे, सारा इंक्वायरी किए, सब पूछताछ किए। FIR करवाने के बाद भी सर हमें धान के खेत में जो 3-4 हमें बैग भी मिले हमारे, हमने उसको वीडियो भी बनाया, उसको हमने टच भी नहीं किया, उसको कपड़ों से करके उठा के रख दी। हम थाने भी ले गए सर, हमने कहा सर इसमें हम लोग हाथ नहीं लगाए, आप अगर फिंगरप्रिंट निकालना चाहते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं। नहीं तो वो फिंगरप्रिंट वाले गए थे जिस दिन चोरी हुई आपके यहाँ? नहीं गए सर।
डॉग स्क्वाड कोई फिंगरप्रिंट नहीं कोई गया गई? सर। हमने सब एक बैग अभी भी रखा हुआ है, हमने टच नहीं किया। थाने वाले नहीं लिए सर। कहाँ पर है वो बैग? अभी भी घर पे रखा हुआ 3-4 बैग, मतलब छोटे है छोटे। कहाँ का वो? आपके घर का बाहर का बैग? नहीं, बैग घर का है सर। घर का ही है आपका? वो खेत वाली थी, वो आवाज़ लगाई, मतलब थाने से हम लोग FIR करके लौटे थे 5 बजे 4-5 बजे दूसरी टाइम की बात थी। तो चलिए सब लोग कराते इकट्ठा हैं, गए। आ उसका जाइए। वीडियो भी बना हुआ है सर। वो बैग वगैरह जो भी है देखे, उस पर बैग पे से पैसे आएगा नहीं, फिंगरप्रिंट अब क्या आएगा तो ये कुछ चेक अफसर कर ले, लेकिन फिर भी एक बार जाकर उससे कहना मौके पर, जब SO को कहना थाना अध्यक्ष जब मौके पर जाएगा तब मुझे फ़ोन करेगा, वहाँ की पूरी घटनाक्रम बताएगा। तो सर जो लोग ऐसे कन्फर्म सामने दिखे तो हम यही बोले कि सर आप पकड़ेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इतने दिन हो गया। कराते हैं, समझ गया आपकी बात, ठीक है। तब तो सर क्लियर होगा। लेकिन सर हमें उस दिन थाने से विश्वास ही, अब क्या बताए, बड़ा आघात हुआ सर। अभी जब पहले उन्होंने कहा पूछे कि थाने से पकड़ेंगे लेकिन हम फांसी तो नहीं दे देंगे सर, हम बहुत निराश हुए कि सर। उससे बात कराना मेरी से, SHO जब पहुँच जाएगा। बैठिए अब तो सर आपकी थैली भर गई सर, ऑपरेशन हुआ है दवा सर लंबी चलेगी, डॉक्टर साहब मिले हैं। कहाँ चल रहा है इलाज? सर बनारस में। कागज़ लगाए इसमें? जी सर। ये इनके पेपर चेक कर लेना, अगर जेन्युइन हुआ है तो कर देना, ठीक। बताइए, बैठिए। सर जब भाग लौटी रहे तब हमका गरिया ने मारे ढोड़ा दाग रहे हमारे बाल चार के इससे पेट में करे जब मारे। तो थाने गए थे फिर रिपोर्ट लिखाने? गए, कुछ सुना ही ना, या पैसा पूरा दिया था 2 बार हो गया, 2 महीने भीतर फिर मारे। कब मारा है? 3-4 दिन हो गया, सांस नहीं संभाल चोट दवाई कर दिया आराम में। कराते हैं, FIR के लिए लिखिए, ठीक, कराते कर रहे। बताइए सर मनोज राय के सर इस मुकदमे से हटा दीजिए, वो न्याय हमारा नहीं कर पाएंगे। ये मुकदमे से मतलब बदल दीजिए, वो न्याय नहीं कर पाएंगे सर। वो कहते हैं प्रधान के जरिए कहवाते हैं कि अगर ज़्यादा आगे पीछे जाओगे तो तुम्हारी मर्डर हो जाएगा। क्या ये विवेचना बदलना चाहते हो? जी। तो आप SSP साहब को बता देते, बदलते हो? नहीं, SSP साहब को नहीं सर, गंगा पार को थाने में जाता है सर। तो ये जो है उसका लेटर है, मतलब वहाँ लिपक होती है, पता ही नहीं चलता। सर न्याय मिल जाए, हम काफ़ी दिन परेशान हैं और हमको धमकी भी देते हैं, कहते हैं कि SSP आप कहीं भी जाओगे तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। 6 महीना आ रहे हैं सर, घर की तलाशी लेने, कोई सोना चांदी चुराया है तो रखे रहे सर, पैसा लिए हैं, कोई हमारी बात सुनेंगे नहीं। कहते हैं क्या दोष है, पैसा लिए हैं सर, वो हमको लाठी से मारा है, NCR कागज़ लगाए हैं सर उसके पीछे। कहते हैं कौन सा उनका गलती क्या है पता कराते हैं, विवेचना बदलवा रहे हैं। गुड़िया देवी साहब, मेरा बेटा औद्योगिक थाने 2018 में हत्या के मुकदमे में झूठा आरोपी बना दिया गया था, जिसमें वो 4 साल तक जेल में रहा। हाई कोर्ट से। कौन जेल में रहा? बेटा मेरा। अच्छा। फरवरी 2022 में माननीय उच्च न्यायालय से जमानत हुई और वो रिहा हुआ। ठीक है। विपक्षी रिहा क्या हुआ, मतलब केस खत्म हो गया? नहीं सर, केस अभी चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है। चार्ज फ्रेम नहीं हुआ? जी सर। ठीक है। तो विपक्षी जो है जमानत कैंसिलेशन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में SLP दाखिल किए हैं, जो कि विचाराधीन है। ठीक है। प्रार्थी के जमानत के निरस्तीकरण कराने के उद्देश्य से हत्याकांड के मृतक के भाई 6/9/2022 को एक फर्जी घटना दिखाते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र में मुकदमा अपराध संख्या 254 सन 2022 धारा 341, 504, 506 की दिनांक 9/9 को विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। ठीक है। जबकि प्रार्थी का पुत्र उस दिन हमारी पेशी थी 6/9/2022 को जिला न्यायालय में मौजूद था। साहब, इसमें प्रार्थी के पुत्र एवं आश्रित के न्यायालय एवं अन्य जगहों पर मौजूद
मौजूदगी का सत्यापन CCTV कैमरे एवं लोकेशन से प्राप्त की जा सकती है। साहब इसमें देखें FIR में सरकार FIR में टाइम नहीं दिए हैं साहब। जहाँ से घटना दिखा है साहब वहाँ से पुलिस बूथ सड़वा मुश्किल से 500 मीटर पर दूरी पर है साहब। सड़वा पुलिस चौकी मात्र 2 किलोमीटर पर है। औद्योगिक थाना क्षेत्र 4 किलोमीटर पर है। 6 तारीख की घटना 9 तारीख को FIR कर रहे हैं साहब, और उसमें टाइम समय का उल्लेख नहीं कि कितने बजे किया गया साहब। सरकार प्रार्थना है कि अतिशीघ्र जिला न्यायालय एवं घटना स्थल तक का CCTV फुटेज एवं दोनों को मोबाइल लोकेशन और उसमें सरकार मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी साहब 1 मिनट FIR का अवलोकन करने से मंजी उसमें दिखाया है कि मैं अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी EF 1818 से गए दो लोगों के साथ उनकी मोटरसाइकिल के आगे खड़ी करके स्कॉर्पियो उनको धमकी दे रहे हैं साहब। और वहाँ पर साहब उस समय पर साहब वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं, कोई वो नहीं। हमारी साहब गाड़ी की लोकेशन अगर नैनी से आगे यानी नैनी सब्जी मेवालाल बगिया से आगे कहीं भी अगर साहब हमारी गाड़ी का कहीं CCTV फुटेज मिल जाए तो मुझे जो भी सज़ा हो साहब दें। ये केवल साहब सर्वोच्च न्यायालय में जो उन्होंने SLP दाखिल किया है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जमानत निरस्तीकरण के लिए, उसी में साहब काम किया गया है। क्या काम करता है आपका बेटा? साड़ी की दुकान है सर। साड़ी की दुकान कहाँ पर है? नैनी सब्जी मंडी के पास। तो वहीं उसने ये घटना कर रखी, तो वहाँ क्यों रखते हो उसको उस क्षेत्र में? हाँ साहब, वहीं इसने घटना की हुई है, वहीं वो लोग रहते हैं पीड़ित पक्ष। नहीं साहब, वो क्यों रखते हो? मवैया में, मवैया रामनगर मेजा। वो मवैया रामनगर मेजा रहते हैं साहब। अब ये FIR में इस घटना में साहब हम नामजद नहीं है साहब। 2 अदर्स तुरंत नाम निकाल दिया गया। उसके बाद 2 अदर्स में मेरे बेटे का नाम आ गया। खैर साहब वो तो विचाराधीन है, उसमें कोई बात नहीं। वो तो ट्रायल का विषय है, जो अदालत का निर्णय होगा मालूम होगा। इसमें सरकार फर्जी मुकदमा लगाकर जमानत निरस्तीकरण के लिए चलिए लिख दिया इसमें। अब पुनः गैंगस्टर लगाकर जेल भेजने के लिए साजिश है समाजी लिख दिया। अगर ये FIR गलत है तो जमानत निरस्तीकरण रिपोर्ट नहीं भेजेंगे। बताइए क्या हुआ? 15-16 साल पहले एक अपनी पत्नी के नाम जमीन रजिस्ट्री कराई और तब से उसने लेखपाल बुला करके लिखवा दिया। और मेरा 8 फुट की बाउंड्री है, एक कमरा भी पीछे बना हो। और जब आगे मैं काम लगाता हूँ तो वृद्ध हो जाने के बाद उनके लड़के जो थे व्यवधान कर रहे हैं। पहले वानी जो अपने को दबंग सूर्य पुष्ट भूमाफिया पहले उससे रुकवाया और वो 5 लाख रुपए गुंडा टैक्स मांग रहा था। वो कहता है कि भाई तुम दे तो चुप कहीं शिकायत न करिए। और मैं सर वो किया तो फिर सर कई बार पहले थाने में सुलह हो गई, नहीं मानते अपनी कप्तान साहब के पास किया तो मेरे FIR दर्ज हो गई। और फिर सर मेरे खिलाफ उन्होंने फिर एक दूसरी 156(3) के तहत SC ST के तहत लगवा करके FIR करा दी जी। तो क्या हुआ? ये चाहता हूँ कि विवेचना के दौरान निष्पक्ष जांच करवा दी जाए। जो एक झूठा प्रार्थना पत्र मेरे खिलाफ लिखाया गया कराएंगे जी।